बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 और जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई है 3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और कहता है इस इक्वेशन को बेटा आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सॉल्व करना है, यानी कि दो दर्जी फार्मूले की मदद से आपने हल करना है। और क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी दो दर्जी फार्मूला हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बेटा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को हम यूज़ करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, जो क्या होती है बेटा ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या ये वाली जो इक्वेशन दी हुई है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इसकी फॉर्म में, यानी पहले x² वाली रकम फिर x वाली और फिर x के बगैर। तो चेक करें बेटा, पहले x² वाली फिर x वाली और फिर x के बगैर और इक्वल के दूसरी साइड पे 0, इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है 0। इसका मतलब ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल में है, दो दर्जी मसावात की शक्ल में है। अब फिर बेटा आपने क्या करना है, यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना होता है। a और b की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, हमें यहाँ पे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है यहाँ पे नज़र आ रहा है x² के साथ जो वैल्यू होती है वो a होता है, x के साथ जो आएगी वो b होगा और x के बगैर जो वैल्यू आएगी वो c होगा। यहाँ पे x² के साथ 3 है, इसका मतलब ये a है 3 जो है, और x के साथ है 8 तो ये बेटा आपका b है, और उसके बाद बेटा x के बगैर जो वैल्यू है वो है 2 तो वो ये क्या है आपका c है। क्लियर होगी बात बेटा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बेटा आपका फार्मूला है क्वाड्रेटिक फार्मूला, मैंने वहाँ पे लिखा भी हुआ है कोने में। अब बेटा आपने इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, ऊपर जो a b और c की वैल्यू हमने निकाली है। x इज इक्वल टू ये माइनस b की जगह क्या वैल्यू आई बेटा 8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, और फिर यहाँ पे b की जगह 8 ऊपर स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या वैल्यू आई बेटा 3 और c की जगह क्या वैल्यू आ गई 2, ये बेटा लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। a की जगह कितनी वैल्यू है 3 है, ये पुट कर दिया बेटा। अब x इज इक्वल टू माइनस 8 ये वाला प्लस माइनस ये बेटा 8 का जो स्क्वायर है 8 का स्क्वायर लेंगे 64 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से करेंगे 12, 12 को 2 से करेंगे तो 24, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या आ जाएगा 2 को 3 से किया तो बेटा 6 आ गया। अब हम इसको आगे नेक्स्ट करते हैं, इधर यहाँ पे हमारे पास x इक्वल आ गया बेटा, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस, अब ये देखें बेटा ये हमारे पास है 64, इसमें से माइनस हो रहा है 24, 64 में से 24 माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और नीचे बेटा आपके पास क्या था 6 जो है उसको एज इट इज़ लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस ये बेटा जो 40 है इसका स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसका स्क्वायर रूट नहीं आता, जजर नहीं आता, तो फिर क्या करना है, इसको हम इस तरह लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 10 मज़ीद हल करने के लिए। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 40 होता है, 40 होता है, तो 40 की जगह 4 मल्टीप्लाई 10 लिख लेंगे। अब बेटा x जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस 8 प्लस माइनस 4 जो है ये बेटा 4 का स्क्वायर रूट होता है, कितना होता है 4 का स्क्वायर रूट, यानी 4 का जज़र कितना होता है 2, तो यहाँ पे 2 आ गया ये, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया बेटा 10 बच गया, डिवाइडेड बाय इस सारे के नीचे क्या है 6 है। अब बेटा x इज इक्वल टू इस वैल्यू में से ये माइनस 8 और ये 2 जो स्क्वायर रूट 10 है, इन दोनों में से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है 2, तो अब जब हमने माइनस 8 में से 2 कॉमन लिया तो बाकी बच गया माइनस 4 प्लस माइनस, और ये 2 स्क्वायर रूट 10 में से जब 2 कॉमन ले लिया तो बाकी बच गया स्क्वायर रूट 10, और इस सारे के नीचे डिवाइडेड बाय क्या है 6 है। अब बेटा इसको आप अगर इससे कट करेंगे
2 को 6 से तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब x का आंसर हमारे पास आ गया ऊपर -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाय 3। अब बेटा ये अभी भी आंसर स्क्वायर रूट में है, ये 10 जो है वो स्क्वायर रूट में है, इसका मतलब ये मज़ीद सॉल्व नहीं होगा। तो आपका जो सोल्यूशन सेट आ गया बेटा, हल सेट आ गया, वो क्या आ गया, उसको अलग-अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही लिख लेंगे -4 प्लस माइनस √10 डिवाइडेड बाय 3। ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था 1.2 एक्सरसाइज का, वो भी कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। अगर बेटा इस क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला हो, किसी भी पॉइंट से कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उसका लिंक बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो बेटा इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।